दिग्गज मैनेजमेंट से हम बातचीत कराते हैं इस शो के जरिए। उनसे तमाम पहलुओं पर सवालात होते हैं, जहां पर कंपनियों की वित्तीय स्थिति, ऑर्डर बुक, विस्तार योजना, खबरों के चलते जो इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है स्टॉक पर, उस पर बातचीत होती है। मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ते हैं, जो कंपनियों की इस कमेंट्री को सुनते हैं, आपके लिए सही और सटीक सलाह भी लेकर आते हैं, बाजार की चाल पर भी आपसे बातचीत करते हैं। सब कुछ होगा शो में, भरपूर एक्शन है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातों के साथ, जहां पे क्लियरली हम देख रहे हैं कि अब थोड़ी सी गिरावट गहराती हुई दिखाई दे रही है और 24,800 के नीचे बाजार जाता हुआ 24,784 के लेवल फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ बैंक निफ्टी आप देखें तो ये भी 55,745 के पास हमें कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मोमेंटम में यहाँ पर कमी अब बाजार की। सेक्टर स्पेसिफिक चाल में ऑटो शेयरों का दम बरकरार है और जिस तरह से मारुति और बाकी तमाम काउंटर्स में हम खरीदारी देख रहे हैं, ये एक सेगमेंट जहां पर काफी एक्शन आज के सत्र में। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के चलते इंडसइंड यहां पर भागता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 5% की तेजी। अगर हम देखें निफ्टी गेनर्स की सूची में सबसे टॉप पर ये रियलिटी काउंटर्स पर दबाव, सेक्टर के लिहाज से भी आज दबाव है। शोभा, फीनिक्स जैसे कुछ काउंटर्स है जहां पे क्लियरली हम मोमेंटम को टूटता हुआ देख रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 100 अगर आपके स्क्रीन पर लेकर आए तो यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी ज्यादा है। ब्रॉडर इंडिसेस में निफ्टी मिड कैप 100 फिलहाल लगभग 300 अंक टूटता हुआ, आधे % की कमजोरी यहाँ हमें दिखाई दे रही है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी अगर आप देखें तो यहाँ भी मोमेंटम जो है वो डाउनवर्ड ही है, लाल निशान में यहाँ पे कारोबार हो रहा है क्लियरली। आपके स्क्रीन पर अगर हम एडवांस डिक्लाइन भी फिलहाल लेकर आए तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि डिक्लाइंस का खेमा काफ़ी हद तक भारी है। एनएससी एडवांस डिक्लाइंस में 1741 डिक्लाइंस है, 933 यहाँ पे एडवांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। इंडिया विक्स पे नज़र हमारी सुबह से बनी हुई है और यहाँ पर फिलहाल 14 के आसपास के स्तर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोमेंट्स नहीं है, तो ये एक बात काफ़ी ठीक कंफर्ट देने वाली। गेनर्स की सूची लेकर आएंगे स्क्रीन पे इस घंटे के, जहाँ पर क्लियरली इंडसइंड बैंक जो है वो 5% की तेजी के साथ बना हुआ है। ट्रेंट, मारुति सुजुकी, एम&एम, आयशर, भारतीय एयरटेल, आप देखिए ऑटो के कुछ काउंटर्स जहां पर गेनर्स की सूची में इनका नाम शामिल है और जहां पर कमजोर वो भी आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं। साथ ही ऑटो क्षेत्र में आप देखिए कहां कहां किस तरह से तेजी है। मारुति सुजुकी, एम&एम, आयशर तमाम काउंटर्स पे हम देख रहे हैं। मेटल्स में भी फिलहाल नाल्को, हिंडाल्को और हिंदुस्तान कॉपर भी हम देख रहे हैं कि हरे निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन काफ़ी मामूली। बाकी तमाम काउंटर्स पे दबाव क्लियरली एक बार पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। IT पैक जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाल निशान पर कारोबार हो रहा है तमाम काउंटर्स में। काफ़ी हद तक यहाँ पर एक इंटरनेशनल और ग्लोबल क्यू की वजह से भी हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट। वहीं फार्मा की सेहत भी कुछ खास रूप से दिखाई दे रही है, काफ़ी मिक्स ट्रेंड है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइसेस और खरीदारी और बिकवाली के लिहाज से। और राइट, लेकिन मिड डे मार्केट एक्शन में और भी कुछ खास है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र दिगारे भी जुड़ चुके हैं और ये बताइएगा कि अब बाजार में थोड़ी सी कमजोरी गहरा रही है। रविंद्र, 24,800 के नीचे अब निफ्टी जाता हुआ हम देख रहे हैं। 24,791 के लेवल्स हैं। ऑटो क्षेत्र क्लियरली इस पूरे गेम में आज के अगर हम देखें कारोबार में एक लीडर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेसिफिक हाइलाइट्स मिड डे मार्केट के लिहाज से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, निफ्टी जो है अपने 24,800 मार्क के नीचे जो है ट्रेड कर रहा है और निफ्टी में आज लगातार दूसरे दिन जो है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो के, यहाँ पर निफ्टी में जो है 34 स्टॉक्स जो है 50 में से वो लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं और डेज हाई से निफ्टी में जो है करीब 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें लूजर्स की, तो आज के जो टॉप लूजर्स हैं निफ्टी के, तो अडानी पोर्ट और JSW स्टील, इन दोनों स्टॉक्स में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करें टॉप सेक्टोरल लूजर्स की, तो आज का जो टॉप सेक्टोरल लूजर्स है निफ्टी ऑटो, जहाँ पर निफ्टी ऑटो में जो है डेज लो से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है और ऑटो इंडेक्स जो है अभी भी आधे % की जो है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके टॉप 3 गेनर्स की निफ्टी ऑटो की, तो आयशर मोटर, मारुति सुजुकी, M&M, इन तीनों स्टॉक्स में जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, जहाँ पर आयशर मोटर और मारुति में जो है 1 से 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं M&M में भी जो है 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर M&M में जो है CCI से जो है अनकंडीशनल अप्रूवल मिला है और जो कंपनी जो है SML को जो है इज़ुज़ू को जो है उसको एक्विजिशन के लिए। और अगर बात करें टॉप सेक्टर लूजर्स की, तो आज का जो टॉप सेक्टर लूजर्स है निफ्टी मेटल, जहाँ पर निफ्टी मेटल में जो है 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें टॉप 3 लूजर्स निफ्टी मेटल की, तो वो है हिंदुस्तान जिंक, जिंदाल स्टेनलेस, JSW स्टील, जहाँ पर हिंदुस्तान जिंक में जो है करीब 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं जिंदाल स्टेनलेस और JSW स्टील में जो है 1.5 से 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है।
अब बात करें स्टॉक स्पेसिफिक की, तो स्टॉक स्पेसिफिक में सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम बेसिस वाले स्टॉक्स की, यानी किन स्टॉक्स में ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो उसके जो आज के जो टॉप 3 स्टॉक्स है, इंडसइंड बैंक, एस्कॉर्ट कुबोटा, एवेन्यू सुपरमार्ट, जहां पर इंडसइंड बैंक में जो आज 4 से 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और उसके पीछे जो की ट्रिगर्स है, यहाँ पे ब्रोकरेजेस ने जो है इंडसइंड बैंक को अपग्रेड किया है। और एवेन्यू सुपरमार्ट में भी जो है तेज़ी देखने को मिल रही है 1.5% के आसपास की। और उसके पीछे जो की ट्रिगर है, यहाँ पर कंपनी ने जो है अपना एक नया स्टोर ओपन किया है आगरा में, जिसके चलते एवेन्यू सुपरमार्ट में भी जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करें आखिर में टॉप डिलीवरेबल स्टॉक्स की, तो उसमें जो 3 स्टॉक्स है, कमिंस इंडिया, फेडरल बैंक, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट, तो इन तीनों स्टॉक्स में जो है डिलीवरी देखने को मिल रही है। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मिड डे मार्केट एक्शन की तमाम हाइलाइट्स हमें बताई, शुक्रिया आपका। और अब वक्त हो चला है मार्केट एक्सपर्ट को भी शो में जोड़ने का। मानस जायसवाल .com के मानस जायसवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। मानस, हाय आफ्टरनून। और मानस, इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखिए काफ़ी हद तक डिफेंड कर रहा था निफ्टी ने 24,800 को, लेकिन अब देखिए उसके लिए भी नीचे जाता हुआ अब इमीडिएट सपोर्ट अब क्या आपको लगता है? गुड आफ्टरनून कविता जी। तो देखिए 2 दिनों से निफ्टी को तकलीफ हो रही है 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने में। आज इंटरडे सेशन में 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी निफ्टी फिसला है, लेकिन मेरे लिए 24,700 वो एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। जब तक 24,700 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 24,700 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पिछले 3 दिनों से अगर आप देखें तो 25,000 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है निफ्टी, तो वहां पर रेजिस्टेंस दिखता है। इसलिए अगर खरीदारी करेंगे तो 25,000 के ऊपर करेंगे। ब्रेकआउट पे अगर 25,000 के ऊपर खरीदारी करें तो फिर आपके टारगेट 25,250 के होंगे, और उस केस में 24,900 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। करंट लेवल्स पे केवल होल्ड की सजेशन रहेगा। फ्रेश खरीदारी अभी नहीं करेंगे, केवल और केवल फ्रेश ब्रेकआउट पे ही फ्रेश खरीदारी करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपने ये तमाम लेवल्स बताए हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक चाल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गहराती हुई दिखाई दे रही है बाज़ार में। और ऐसे में अब ऑटो को लेकर जो आज मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है, इस मोमेंटम को कितना भुनाने की सलाह? तो देखिए ऑटो में डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ तो दिख रही है। अगर आप देखें तो मारुति में स्पेशली, अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो मारुति में स्टॉक ने काफी समय के बाद हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया। आई थिंक यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। 12,600 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, करीब करीब 13,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं मारुति में। और उसी तरह से अगर हम टू व्हीलर की बात करें तो बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, आयशर मोटर्स अच्छे लग रहे हैं। अगर इन तीनों में से एक ट्रेड लेना होगा तो आयशर मोटर्स पे होगा, जहां पर स्टॉक ने अपने 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो आयशर मोटर्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 5340 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। आई थिंक ऊपर के साइड पे करीब करीब 5525 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आयशर मोटर्स में। ऑलराइट, मानस, यहाँ पर थोड़ा सा हमें ओवरऑल अगर फार्मा में ट्रेंड देखें तो काफ़ी मिला जुला दिखाई दे रहा है। आईटी में भी थोड़ा सा लैकलस्टर ही है। दूर रहें फिलहाल इन स्पेसिफिक सेक्टर्स से। देखिए स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड लेना आई थिंक बेहतर रहेगा। आप फार्मा की बात करिए तो आज मॉर्निंग में हमने फार्मा में एक पुल बैक देखा, लेकिन अगर आप निफ्टी फार्मा इंडेक्स देखें तो यहाँ पर 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ प्ले हो रहा है। जब तक निफ्टी फार्मा इंडेक्स 21,800 के ऊपर ना निकले तब तक मेरे ख्याल से एग्रेसिव होकर फार्मा में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक आप ट्रेड कर सकते हैं, बट कोई खास सेक्टर के हिसाब से बहुत पॉजिटिव आउटलुक अभी तक नहीं दिख रहा है। निफ्टी आईटी की जहां तक बात है, आईटी में मेरा आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ इस इंडेक्स ने, निफ्टी इंडेक्स ने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक किया है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। मेरे ख्याल से अब हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। जब तक ये इंडेक्स 38,000 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तो तब तक ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा इस स्पेस में। ऊपर की तरफ आई थिंक 41,000 तक के टारगेट आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर आप लार्ज कैप और मिड कैप में जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिले वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आईटी और फार्मा पर भी हमने बातचीत कर ली है। मानस, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि कॉर्पोरेट कनेक्शन में वक्त हो चला है अब कॉर्पोरेट से जुड़ने का। और